नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सूरज की किरणें भी एक जगह तक पहुंचने में हार मान जाएं, तब इंसान क्या कर पाए? ये कहानी है नॉर्वे की बर्फ से ढकी गहरी घाटी में बसे एक छोटे से शहर र्यूकान की, जो अपनी खास भौगोलिक स्थिति के कारण साल के 6 महीने सूरज की रोशनी से वंचित रहता था। अंधेरे में डूबा पूरा शहर जमा देने वाली ठंडी हवाओं के बीच टेम्परेचर -5 से -13 डिग्री सेल्सियस रोशनी की एक उम्मीद तलाशता रहता था। लेकिन फिर इस अंधेरे को चीरने का सपना देखा गया, एक ऐसा सपना जो कल्पना, तकनीक, विज्ञान और इंसान की हिम्मत को मिलाकर एक अद्भुत चमत्कार बन गया। ये है सोलस्पेलिट प्रोजेक्ट द सन मिरर, एक ऐसा अनोखा प्रयास जिसने अंधेरे में डूबे शहर को फिर से दी जिंदगी की चमक। एक विशाल दर्पण जो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर खड़ा होकर सूरज की किरणों को मोड़ देता है और पहुंचा देता है उन्हें सीधे घाटी में बसे र्यूकान शहर तक। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जहां है रोशनी का चमत्कार। तो आइए शुरू करते हैं। सोलस्पेलिट प्रोजेक्ट द सन मिरर, र्यूकान दिन नगर पालिका डेलामार्क काउंटी में बसा एक छोटा सा औद्योगिक शहर है जिसकी आबादी लगभग 3400 है। यह शहर गोस्टा टोपिन और अन्य ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो सितंबर से मार्च तक सूरज की रोशनी को शहर तक पहुंचने से रोकते हैं। इस दौरान शहर छाया में रहता है, जिससे निवासियों को सूरज की सीधी रोशनी नहीं मिलती, केवल अप्रत्यक्ष रोशनी जैसी स्थिति रहती है। परियोजना का इतिहास। इस विचार की शुरुआत 1913 में र्यूकान के संस्थापक और नॉर्स्क हाइड्रो, एक नॉर्वेजियन कंपनी के इंजीनियर सैम आइड ने की थी। उन्होंने सूरज की रोशनी को शहर में लाने के लिए मिरर्स का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी की कमी के कारण यह संभव नहीं हो सका। इसके बाद 1928 में नॉर्स्क हाइड्रो ने क्रॉसोबानेन नामक एक केबल कार बनाई, जो र्यूकान के निवासियों को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर सूरज की रोशनी तक पहुंचाती थी। 2005 में र्यूकान में रहने वाले एक कलाकार मार्टिन एंडरसन ने सैम एड के विचार को पुनर्जीवित किया। उनकी प्रेरणा थी कि सर्दियों में सूरज की रोशनी की कमी से होने वाली उदासी और विटामिन डी की कमी को कम किया जाए। उनके तथा र्यूकान के निवासियों की अथक मेहनत और प्रयास सफल हुए। 2013 में सैम एड के विचार के 100 साल बाद यह वास्तविकता में बदल गया, जब सोलस्पेलिट प्रोजेक्ट को आधिकारिक रूप से लागू किया गया। तकनीकी पहलू। 1. हेलियोस्टैट्स का डिजाइन। सोलस्पेलिट में 3 बड़े हेलियोस्टैट्स मिरर्स शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक मिरर का क्षेत्रफल 17 वर्ग मीटर है, जिससे कुल क्षेत्रफल 51 वर्ग मीटर बनता है। ये मिरर्स एल्यूमीनियम से बने हैं, जो सूरज की रोशनी को 90 से 95% तक परावर्तित कर सकते हैं। 2. स्थान और ऊंचाई। मिरर समुद्र तल से 742 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढलान पर लगाए गए हैं। 3. रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। मिरर्स र्यूकान पर एक एलिप्स शेप में लगभग 600 वर्ग मीटर एरिया में रोशनी डालते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट की इंटेंसिटी सूरज की मूल रोशनी का 80 से 100% होती है। नियंत्रण प्रणाली। मिरर्स का ऑपरेशन एक सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किया जाता है, जो सूर्य की स्थिति, गति और अन्य एस्ट्रोनॉमिकल पैरामीटर्स को समय के साथ ट्रैक करने के लिए सोलर ऐप एफएमआरएस डेटा का उपयोग करके सूरज की गति का पीछा करते हैं और हर 10 सेकंड में अपनी स्थिति को एडजस्ट करते हैं, ताकि रिफ्लेक्टेड लाइट लगातार शहर पर फोकस रहे। ये सिस्टम जीपीएस और मौसम डेटा से भी जुड़ा है, ताकि बादल या हवा के प्रभाव को कम किया जा सके। सोलस्पेलिट प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया सॉफ्टवेयर बॉश द्वारा विकसित किया गया है, जो हेलियोस्टैट्स के प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करता है। यह सिस्टम रिमोट मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस फीचर से भी लैस है। प्रभाव। जब र्यूकान में सितंबर से मार्च तक सूरज की सीधी रोशनी नहीं पहुंचती, सोलस्पेलिट प्रोजेक्ट र्यूकान को एक गर्म स्थान में बदल देती है। ये न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी निवासियों को राहत देती है, क्योंकि सूरज की रोशनी विटामिन डी की कमी और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को कम करने में मदद करती है। लागत। सोलस्पेलिट प्रोजेक्ट की लागत लगभग 8.5 लाख अमेरिकन डॉलर्स थी। इस प्रोजेक्ट से न केवल स्थानीय लोगों के लिए सूरज की रोशनी आई, बल्कि र्यूकान को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर भी स्थापित किया गया।
अन्य समान परियोजनाएं, RYUKAN का सोल्स पायलट प्रोजेक्ट अकेला ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। कुछ अन्य स्थानों पर भी सिमिलर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। विग्नेला, इटली के विग्नेला गांव में एक स्टील शीट का उपयोग करके सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट किया गया है, जो नवंबर से फरवरी तक गांव को रोशनी देती है। रैटनबर्ग, ऑस्ट्रिया, छोटे हेलियोस्टैट्स का उपयोग सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए किया जाता है। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, वन सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट में मोटराइज्ड मिरर्स का उपयोग पार्क के ग्रीन रीजन्स को रोशनी देने के लिए किया गया है। भविष्य की संभावनाएं। सोल्स पायलट प्रोजेक्ट जैसे हेलियोस्टैट सिस्टम का उपयोग भविष्य में गहरी घाटियों या पोलर एरियाज में सूरज की रोशनी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। यह तकनीक सोलर प्लांट्स में भी उपयोगी है, जहां हेलियोस्टैट्स सूरज की रोशनी को फोकस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में मदद करते हैं। ऐसी परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता बढ़ा सकती हैं, जहां सूरज की रोशनी की कमी से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही यह सोलर एनर्जी पर आधारित होने के कारण एनवायरनमेंट के अनुकूल भी है। भविष्य में AI बेस्ड सिस्टम मिरर्स को और अधिक एक्यूरेट और कस्टमाइज्ड बनाया जा सकता है, जैसे कि मौसम के आधार पर रोशनी के एरिया को बदलना। इस तरह सोल्स पायलट प्रोजेक्ट की तकनीक एक सफल उदाहरण है कि कैसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग और ह्यूमन एफर्ट्स का उपयोग करके चैलेंजेस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।